Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agrawal and today we are going to discuss the difference between C3, C4 and CAM pathways. Now first let's understand what exactly C is in this whole process. So we have discussed in one of the lectures about the basic difference between light and dark reaction. So from that we already know that light reaction will have photophosphorylation in it. phosphorylation in it, right? ये photophosphorilation दो parts में हो सकता है. It could be cyclic process, it could be a non-cyclic process. We have discussed about this, correct? Similarly, when we talk about dark reaction कंटिन्यू होता है. यहाँ पर जो मेजर है, प्लीज टेक अ नोट कि जो मेजर हमारा यहाँ कंसर्न है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. हमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है एंड बाय दैट वी मीन वी हैव टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट. अब ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के तीन पाथवेज हैं. वन इज गोइंग टू बी C3, C4 एंड द CAM पाथवे, करेक्ट. इन तीन तरीकों से कार्बोहाइड्रेट्स बन सकते हैं. नाउ इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम योर लोअर क्लासेस दैट कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारा रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. दीज कुड बी 3 कार्बन कंपाउंड्स, 4 कार्बन कंपाउंड्स, 5 कार्बन कंपाउंड्स, इजंट इट. तो इतने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं. नाउ दीज साइकिल्स एक्चुअली आर कंसर्न विद दैट कि किस टाइप का या कितने मॉलिक्यूल्स वाला कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बन रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं. और एंड ऑन दैट बेसिस ऑल द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू C3, C4 एंड CAM टाइप ऑफ प्लांट्स, करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड, C3 पाथवे सिंपलेस्ट पाथवे कहा जाता है. यू कैन सी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम से नहीं होते हुए जा रहा है. यहाँ पर सिंपली लेट्स से 6 कार्बन कंपाउंड है तो वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है. वेरी वेरी सिंपल. एंड अल्टीमेटली दिस 3 PGA, राइट, ये 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है ये नॉर्मल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है. सिंपल. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये दिस इज टेकिंग प्लेस इन मेसोफिल सेल्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर योर नीट एग्जाम, करेक्ट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि C3 पाथवे बहुत सिंपल पाथवे है जहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको सिंपलेस्ट ब्रेकडाउन्स किए और एक शुगर मॉलिक्यूल बना लिया, करेक्ट. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू रिमेंबर इज दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ प्रोसेस, जितनी सिंपल प्रोसेस उतने लोअर टाइप के ऑर्गेनिज्म उसको शो करेंगे, इजंट इट. और जितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उतने ज़्यादा हायर प्लांट्स या एनिमल्स उस प्रोसेस को शो करेंगे, राइट. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि C3 पाथवे सिंपलेस्ट है. सो देर इज वन सिंपल क्वेश्चन फॉर यू और एन असाइनमेंट दैट फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स दैट आर देयर इन द C3 टाइप ऑफ प्लांट्स, करेक्ट. तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है. Meanwhile, as I always say, 3 important E's of biology: exceptions, examples and enzymes. Here you have to deal with enzymes, very very important, and of course the examples. तो C3 कौन कौन से प्लांट्स हैं, इसका एग्जाम्पल्स आपको फाइंड आउट करके लेकर आने हैं. दिस इज योर होमवर्क, राइट. तो आप देख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म C3 पाथवे. मूविंग अहेड विद द C4 टाइप ऑफ पाथवे, यू कैन सी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइकिल है. कैन यू सी कि पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमें चाहिए, है ना, उसके बाद कार्बोक्सिलेज, दिस इज एंजाइम, प्लीज टेक अ नोट. ये इसको 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज करिए, दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड, देन अगेन इनटू 4 कार्बन कंपाउंड एंड देन फाइनली हमें शुगर मिलेगी बहुत देर के बाद, राइट. कैन यू सी पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, है ना. ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. ये कैल्विन साइकिल, रिमेंबर कैल्विन साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा, उसको आगे जाके हम क्या करेंगे, पहले हम 6 कार्बन कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं. पाइरुवेट हम क्यों इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता मेसोफिल सेल के अंदर, है ना. फिर इसको हमने ब्रेक डाउन किया, फिर 3 कार्बन कंपाउंड बना, आगे जाके और कार्बन्स ऐड हुए, है ना, इसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. और फिर ऐड करते करते फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होगा जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड होगा. आई होप दिस इज क्लियर, है ना, शुगर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है. और इसमें जो इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड आर गोइंग टू बी ऑलवेज रिलेटेड टू एंजाइम्स. तो एक बात तो क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में हमें कार्बोक्सिलेशन तो करना है, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन करना है, और कहीं कहीं पर हमें कार्बन को तोड़ना भी पड़ेगा, राइट. जैसे कि यहाँ पर पाइरुवेट के अंदर
पहले 6 कार्बन कंपाउंड था, उसको हमने ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन कंपाउंड्स में बनाया, इजंट इट? नाउ नेक्स्ट इज गोइंग टू बी CAM पाथवे. नाउ अगेन यहाँ पर एक और क्वेश्चन. Since the complexity of this whole process has increased from C3 to C4, now can you name few plants that are going to follow C4 pathway? Right? जितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर उतने हायर प्लांट्स इसको शो करेंगे, isn't it? तो इसके भी एग्जाम्पल्स आपको लिखकर लेकर आने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर नीट एग्जाम, करेक्ट? एंड एंजाइम्स तो फेवरेट हैं ही, MCQ. ना नेक्स्ट CAM पाथवे. CAM पाथवे में आप देखेंगे कि रिलेटिवली C4 से थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि ये जो है, कैन यू सी कि हाफ ऑफ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द नाइट एंड हाफ ऑफ दिस इज टेकिंग इन द डार्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं था दिन और रात के बारे में, यहाँ पर मेंशन है स्पेसिफिकली, मतलब कि इनका नाइट अडेप्टेशन, इन जो प्लांट्स होंगे, जो CAM प्लांट्स होंगे, उनका नाइट अडेप्टेशन इज डिफरेंट एंड डे अडेप्टेशन इज डिफरेंट. सो कैन यू थिंक अबाउट फ्यू एग्जाम्पल्स जिन प्लांट्स का रात में कुछ डिफरेंट यू कैन से अडेप्टेशन होता है और दिन में कुछ डिफरेंट अडेप्टेशन होता है, ठीक है? सो इसके भी एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट टू रिमेंबर. एंड पहले तो लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही है. यहाँ पर क्या डिफरेंट है फ्रॉम C3 एंड C4? लेट्स टेक अ लुक. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला तो सबसे डिफरेंस का पॉइंट यही है कि नाइट और डार्क का डिफरेंशिएशन है. अल्टीमेट जो गोल है वो सेम है कि हमें शुगर ही बनाना है, मीजोफिल सेल में ही इट इज टेकिंग प्लेस, है ना? ये सारी सिमिलैरिटीज हो गई. डिफरेंस यहाँ पर ये हो गया कि नाइट और डार्क रिएक्शंस, बेसिकली नाइट में इसका डिफरेंट अडेप्टेशन एंड डे में डिफरेंट. नाइट में ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैन यू सी कि ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन का काम चल रहा है. सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे सिंप्लीफिकेशन, और जैसे ही दिन हुआ इन्होंने ऑफकोर्स किसको यूज़ किया, लाइट एनर्जी को. याद कीजिए PS1 PS2 डिपेंडेंट रिएक्शंस, तो क्या हुआ कि लाइट एंट्री हुई, ऑफकोर्स डार्क रिएक्शन इज देयर, है ना? डार्क रिएक्शन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, विच डज नॉट रिक्वायर लाइट एज सच, लेकिन it is dependent on the light reaction so that this whole process can turn around. I hope this point is clear, right? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं ये डिफरेंस इनके बीच में, C3, C4 एंड CAM प्लांट्स. आप देख सकते हैं इनको तीनों को कंपेयर करके कि यहाँ पर सिंपलेस्ट प्रोसेस चल रही है, डायरेक्टली CO2 मिला और हमने उसको कैल्विन साइकिल में डाल दिया सो दैट वी कैन गेट शुगर और ग्लूकोज. यहाँ पर क्या हुआ, हमने पहले मीसोफिल में उसको एंटर करवाया, उसको थोड़ा सा चेंज करा, मॉडिफिकेशन करवाया, एंड देन फिर कैल्विन साइकिल में एंट्री करवा के ग्लूकोज बनवाया. यहाँ पर हमने क्या किया, प्लीज़ टेक अ नोट कि यहाँ पर नाइट और डार्क आपको दिख जाएगा कि नाइट में क्या चल रहा है और डे में क्या चल रहा है. नाइट में हम क्या कर रहे हैं, C4 ही हैं, C4 प्लांट्स ही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और उसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके कैल्विन साइकिल में ऐड कर रहे हैं सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज. नाउ प्लीज़ टेक अ नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज थ्री. इस पूरी चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि जो मेन डिफरेंस है बिटवीन C3, C4 एंड CAM फोटोसिंथेसिस इज दैट ओनली द अमाउंट और टाइप ऑफ कार्बन प्रोडक्ट्स दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग. कार्बन फिक्सेशन तीनों में हो रहा है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. अल्टीमेट प्रोडक्ट भी हमारा सेम है, ग्लूकोज, लेकिन जो उसको लेकर आने का पाथ है दैट इज़ लिटिल डेविएटेड. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है. यहाँ पर हम मेजरली 3 कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे जिसको C3 बोल दिया. नेक्स्ट C4 के अंदर प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट 4 कार्बन कंपाउंड्स, प्लीज टेक अ नोट, है ना? मैलेट हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अभी हमने यहाँ देखा, कैन यू सी दिस? ये देखो 4 कार्बन कंपाउंड दिख रहे हैं, ये 4 कार्बन कंपाउंड दिख रहे हैं, है ना? तो इंटरमीडिएट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट्स. फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्टीमेटली शुगर ग्लूकोज ही है, लेकिन वहाँ तक जाने का जो पाथ है दैट इज डिफरेंट, ठीक है? तो यहाँ पर नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, 3 कार्बन कंपाउंड से काम चल रहा था, यहाँ पर 4 कार्बन. और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि विच अगेन हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो तरीका है दैट इज़ डिफरेंट. यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्टली 3 कार्बन कंपाउंड बन गया और वहाँ से 6 कार्बन कंपाउंड हमने सिंथेसिस कर लिया. C4 में पहले हमने इंटरमीडिएट 4 कार्बन कंपाउंड बनाया, उसको फिर स्प्लिट किया, फिर एडिशन किया, फिर 6 कार्बन कंपाउंड हमको मिला अल्टीमेटली. कैन यू सी दिस? विच स्प्लिट्स इनटू 3 कार्बन कंपाउंड लेटर ऑन, एंड देन अगेन हम उन दोनों को मिलाकर 6 कार्बन कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे.
कैम के अंदर कैन यू सी कैम फोटोसिंथेसिस, सनलाइट ड्यूरिंग द डे फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। सुबह के टाइम पे सारा का सारा हमने काम कर लिया, केल्विन साइकिल चला लिया और नाइट में फिर से इसको एक्टिवेट कर दिया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों के अंदर और क्या क्या चीज़ें एडिशनली हमको मिलने वाली हैं। C3 पाथवे कैन यू सी कि टेम्परेट टाइप के कूल सीजन वाले प्लांट्स जो हैं इसके अंदर फ्लरिश करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 63 to 75 फ़ारेनहाइट इंपॉर्टेंट, एंड सॉइल का टेम्परेचर इतना 40 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज़ नॉट दैट मच। कैन यू सी लेस एफिशिएंट, C3 पाथवे शो करने वाले जो प्लांट्स हैं वो लेस एफिशिएंट है इन द हायर टेम्परेचर। नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी प्लांट विच कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। इसके बारे में सोचते जाइए, एग्जाम्पल साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, देन प्राइमरी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट MCQ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। C3 पाथवे की बात चल रही है, C3 प्लांट्स की बात चल रही है, तो ऑफकोर्स 3 कार्बन कंपाउंड वाले ही चीज़ें ऐड यहाँ पर होंगी। ठीक है, MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, 3 स्टेप है, मैंने पहले भी बताया कि कार्बोक्सिलेशन तो होगा, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद रिडक्शन क्यों करवा रहे हैं। अभी हमने बात की कि जब भी हमने C4 पाथवे, फॉर एग्जांपल C4 पाथवे की बात की, पहले हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड था जिसको हमने रिड्यूस किया इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया, रिडक्शन कर दिया, तो ये प्रोसेस हो गई रिडक्शन, है ना, एंड रीजनरेशन। मतलब कि अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताऊं, है ना, तो क्या हुआ, पहले 6 कार्बन कंपाउंड था, उसको हमने 3 कार्बन में डिवाइड किया, फिर ये 3 कार्बन को एंटर करवाया, 4 कार्बन कंपाउंड्स बनाए और इसकी पूरी साइकिल स्टार्ट करवा दी, एंड अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट है वो फिर से 6 कार्बन कंपाउंड है ना। तो ये क्या हो गया, रीजनरेशन, जहाँ पर हमने कार्बन का एडिशन भी किया और उसको 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड टू C4 पाथवे, ट्रॉपिकल रीजन वाले, है ना, जो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, उन प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे इन द C4 पाथवे, क्योंकि इनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो ये उसको ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं और ज़्यादा लंबी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इजंट इट, इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, आपने पहले देखा हुआ है कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके बाद बनता है मैलेट, है ना, ये पूरी केल्विन साइकिल चल रही है। ठीक है, टेक्स प्लेस इन बंडल शीथ, इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी सारी चीज़ें मीसोफिल में ही खत्म हो रही हैं। C4 में एडिशनल चीज़ ये है कि ये बंडल शीथ सेल्स भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, एंड ऑफकोर्स द मीसोफिल सेल्स, है ना। ना ये जो प्लांट्स है C4 पाथवे शो करने वाले प्लांट्स, आइदर दे आर एनुअल और पेरेनियल। ये वर्ड्स अगर आपको याद हो तो एनुअल कैसे होंगे, जो साल भर में एक बार ही प्रॉपरली ब्लूम करते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो कुछ मान लीजिए 2 साल या 3 साल के बाद ब्लूम करते हैं। ठीक है, ये उस टाइप के। अब नाउ कैन यू थिंक अबाउट एनी एग्जांपल्स व्हिच कैन शो C4 पाथवे, राइट। चलिए, आइडियल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ इज गोइंग टू बी हायर, ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल की बारे में बात चल रही है, टेम्परेट के बारे में नहीं चल रही है। टेम्परेट मतलब कि मॉडरेट सीजन, ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ट्रॉपिकल वो होंगे जहाँ पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स कैन बी, यू कैन से कि वहाँ पर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं फॉर द प्लांट्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से दिख गया, इंडियाना ग्रास, बिग ब्लू स्टेम एंड बर्मुडा ग्रास, राइट। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ C4 पाथवे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोड़ा सा मिक्स है एक्चुअली मॉर्फोलॉजी और फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, वहाँ पर वो लोग C3 और C4 को कुछ इस तरीके से पूछते हैं जहाँ पर दे एक्चुअली आस्क यू कि मोनोकॉट्स C4 शो करेंगे या डाइकॉट्स, राइट। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कि आपको इस बारे में पता हो कि जनरली जो प्लांट्स है, जैसे हम ग्रास वगैरह को यूजुअली मोनोकॉट्स के अंदर रखते हैं, है ना, तो ये बात आप याद रखिएगा कि इस एंगल से C3 और C4 एंड द रिलेशनशिप विद मोनोकॉट्स डाइकॉट्स, है ना, एंड देयर रिलेशनशिप विद मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो इन दोनों को ओवरलैप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन योर नीट एग्जाम। नाउ मूविंग अहेड, कैम प्लांट्स, यहाँ पर क्या होता है, दे एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम और बाद में रात में इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। यहाँ पर हमारी बात हो चुकी थी कि C4 प्लांट्स क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज ट्रॉपिकल रीजन्स में है जहाँ पर इनको एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है,
है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। वाइल इन द केस ऑफ कैम्प प्लांट्स, इनके पास लिमिटेड टाइम के लिए लाइट आती है, तो उस लिमिटेड टाइम ऑफ लाइट के अंदर ये जल्दी जल्दी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात का टाइम में, कैन यू सी कि रात के टाइम में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को गैदर करने लगते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। दिस अडेप्टेशन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग टाइम ऑफ ड्रॉट्स। ये एक्चुअली कैम्प पाथवे स्पेसिफिकली एस्केप प्लान है, या आप कह सकते हैं दिस इज फॉर सर्वाइवल, है ना, हिबरनेशन के टाइम पे, या जहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि अब उन्हें पता है कि बहुत दिन तक सनलाइट नहीं मिलने वाली, तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी एंट्रैपमेंट करके रख लेंगे लाइट का। जितने दिन लाइट मिल रही है उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, और जब लाइट की एब्सेंस हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर लिया, इजंट इट। नाउ कैन यू सी अलाउइंग गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग नाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, कि रात को गैसियस एक्सचेंज होता है और सुबह के टाइम में क्या होगा, सुबह के टाइम में सिर्फ एक काम कि लाइट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि हमारे पास रिजर्वायर हो फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि आप जानते हैं, हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है कि लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है इन दिस होल प्रोसेस, इजंट इट। तो लाइट और डार्क रिएक्शन एक दूसरे पे क्योंकि डिपेंडेंट है, तो हमें लाइट कॉम्पोनेंट भी रखना पड़ेगा सो दैट डार्क रिएक्शन कैन कंटिन्यू। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं यूफ्रोबिस एंड कैक्टस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैक्टस के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सुबह बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो जल्दी जल्दी एंट्रैप करके रख लिया, और रात में सारा का सारा कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इरेगुलर वाटर सप्लाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस की, तो ड्रॉट, यहाँ पर आपने देखा कि सर्वाइवल के लिए, है ना, ड्रॉट कंडीशंस हो गई, ड्राई कंडीशंस हो गई, अचानक बहुत दिन तक पानी नहीं मिला, तो इस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी का रिजर्वायर इनके पास होना चाहिए, विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम सर्वाइव दिस एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट। चलो, राइट, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कैम्प पाथवे C3 C4 क्या होगा। नाउ टू कंक्लूड C3 C4 एंड कैम्प, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये कि एक तो ये मीसोफिल में हो रहा है, ये भी मीसोफिल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मीसोफिल प्लस बंडल शीट, मीसोफिल प्लस बंडल शीट सेल्स, ठीक। देन C3 प्लांट्स टेम्परेट कंडीशन में है, मतलब इनको पानी और सनलाइट वगैरह सब एक स्पेसिफिक अमाउंट में लेकिन कंटिन्यूएशन में मिल रहे हैं। C4 के पास ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, जहाँ पर, या एक्सट्रीम कंडीशंस लिख लीजिए, एक्सट्रीम कंडीशंस, तो इनको उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। कैम्प के पास ऐसा है कि डे के टाइम में कैम्प पाथवे स्पेसिफिकली तब के लिए जब देर इज़ एनी यू कैन से प्रॉब्लम विद द एनवायरनमेंट, ड्रॉट कंडीशन हो गई, बहुत दिन तक पानी नहीं मिला, बहुत दिन तक सनलाइट नहीं मिला, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, डे के टाइम में सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, सनलाइट एब्जॉर्प्शन, एंड नाइट के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज। करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा C3 प्लांट्स की एक और खासियत कि ये एक शॉर्ट पाथवे है, तो 3 कार्बन कंपाउंड्स ही बनेंगे, है ना, सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे। यहाँ पर इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट का मतलब ये कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार 4 कार्बन कंपाउंड बन गया तो इट में ऑफ कोर्स रिड्यूस इनटू 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ कि बनने के बाद दे विल डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड्स में C4 मतलब 4 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे, 4 कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, राइट, और मैलेट। डन, यहाँ तक क्लियर। और कैम्प के अंदर कैसे बनेंगे, इंटरमीडिएट पाथ की बात ही नहीं है, डे में हमें सनलाइट एब्जॉर्ब करनी है और शाम को गैसेस एक्सचेंज करके मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करना है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप कि आपको इनके बीच में अब बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा और आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आने वाले क्वेश्चंस में गलत कुछ भी नहीं करके आएंगे इन योर नीट एग्जाम, राइट। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। अगर आप ऐसे ही सेशंस और देखना चाहते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।